हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ दी ब्लैक फोन फिल्म को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मूवी की शुरुआत हमें 1978 से दिखाई जाती है, जहां हम कुछ बच्चों को स्कूल में खेलता हुआ देख सकते हैं। और जब सभी लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उस खेल में जीते हुए शख्स के सामने एक ब्लैक वैन आकर रुक जाती है और ये सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है फिन की फैमिली की तरफ, जिनकी फैमिली में हम उसके डैड और उसकी एक छोटी बहन को ही देख सकते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उसके डैड कुछ खास अच्छे नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ काफी अब्यूज है और वो काफी अल्कोहल लेते हैं। जिसके बाद हम फिन और उसकी बहन को फिर से स्कूल जाता हुआ देखते हैं, जहां उन लोगों को ये पता चलता है कि उस मैच का वो ब्रूस शख्स मिसिंग है। साथ ही हम स्कूल में देख सकते हैं कि फिन को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, जिस कारण से उसे काफी सारे लोग बुली करते हैं। लेकिन उसी दौरान उसे बचाते हुए रॉबिन पहुँचता है, जिससे सभी लोग काफी डरते हैं, क्योंकि वो पुलिस को बड़ी बेदर्दी से मारता है और साथ ही फिन उसे दोस्ती भी कर लेता है। जिसके बाद हम ग्वेन के यानी कि फिन की बहन के क्लासरूम की तरफ आए तो उन लोगों से मिलने के लिए कुछ डिटेक्टिव्स आए हैं, और जब वो लोग ग्वेन से पूछताछ कर रहे होते हैं तो उसी दौरान ग्वेन उन लोगों को उसी ब्लैक वैन और ब्लैक बलून्स के बारे में बताती है, जिस कारण से वो डिटेक्टिव्स उस पर ही शक करने लगते हैं और उस सिचुएशन से ग्वेन नाराज होकर अपने भाई के साथ घर चली जाती है। जिसकी दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि फिन को उसकी बहन के काफी चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, क्योंकि उसके डैड ग्वेन को बड़ी बेदर्दी से मार रहे होते हैं, क्योंकि उनके घर पुलिस जांच पड़ताल के लिए आई थी और उस चीज से उसके डैड नाराज हो गए। लेकिन हम देख सकते हैं कि फिन जब अपने डैड को समझा रहा होता है तो वो उसकी भी नहीं सुनते और उसे कंटिन्यूअसली मारते रहते हैं। जिसके बाद जब उसके डैड शांत हो जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि फिन अपनी बहन को संभालता है, और उसी दौरान हमें रॉबिन दिखाया जाता है, जिसके सामने भी वही ब्लैक वैन आती है और उसे कोई शख्स उस सिचुएशन से किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। और जब ये बात फिन को पता चलती है तो वो काफी मायूस हो जाता है, जिसे ऐसा देख उसकी बहन यही प्रे करती है कि उसे उसके सपने में ये पता चल जाए कि रॉबिन को किसने किडनैप किया है, क्योंकि उसके भाई का कोई दोस्त नहीं है। जिसके दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि फिर से वो बुली बच्चे फिन को परेशान करते हैं, जिस सिचुएशन में फिन की बहन ग्वेन तो पहुंचती है, लेकिन वो दोनों ही उन बुली बच्चों से पिट जाते हैं। जिसके बाद स्कूल में हम देख सकते हैं कि जब टीचर सभी लोगों को अपना पार्टनर चूज करने के लिए कहते हैं तो फिन का कोई भी पार्टनर नहीं होता, और उसी दौरान हम फिन की क्रश को उसकी तरफ आता हुआ देखते हैं, जो उसकी पार्टनर भी बनती है और साथ ही उसके साथ काफी अच्छे से बातचीत भी करती है। जिसके बाद स्कूल खत्म होते ही हम देख सकते हैं कि ग्वेन अपने भाई को ये बताती है कि वो अपनी फ्रेंड के घर जा रही है, जिस कारण से फिन को अकेले ही घर जाना पड़ता है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात उसी ब्लैक वैन के शख्स से होती है, जिसके हाथ से ग्रोसरीज गिर जाती है। जब वो उन्हें संभालने लगता है तो उसे वैन में काफी सारे ब्लैक बलून नजर आते हैं, जिसे देखकर जब वो थोड़ा चौकन्ना होता है तो उसी दौरान वो शख्स उसे पकड़ वैन के अंदर डाल देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि फिन काफी कोशिश करता है उस सिचुएशन से भागने की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब होता है। और हम देख सकते हैं कि उसकी आंख एक अजीब सी ही लोकेशन पर खुलती है, जिसे बेसमेंट भी कहा जा सकता है, और उसके सामने वही किडनैपर मौजूद होता है, जिसने अजीब तरीके का मास्क पहना हुआ है। साथ ही पुलिस उसे द ग्रैबर नाम से जानती है, जिसने लगभग अभी तक 5 बच्चों को किडनैप कर चुका है, जिनके आज तक कोई भी सबूत नहीं मिले, या फिर जिनके आज तक जिंदा होने की कोई भी सबूत नहीं मिले। साथ ही उस रूम के अंदर हम बड़े ही साधारण से सामान देखते हैं, यानी कि बेड, वॉशरूम और एक ब्लैक फोन, जिसे देख फिन जल्द से जल्द उसमें नंबर डायल करने लगता है ताकि वो अपने घर कनेक्ट कर सके या फिर पुलिस से बात कर सके। लेकिन वो किडनैपर उसे यही बताता है कि वो फोन डिस्कनेक्टेड है, लेकिन कभी कभी उसमें रिंग्स बजती हैं, जिसका उसे कोई भी आइडिया नहीं है। जिसके बाद हम ग्वेन को देख सकते हैं, जिसे उसके डैड कॉल करते हैं और फिन के बारे में बताते हैं, जिसकी वो खबर सुन ग्वेन ये समझ जाती है कि फिन किडनैप हो गया है और जल्द से जल्द घर की तरफ निकलती है। और फिर हमें फिन दिखाया जाता है, जिसके सामने रखा वो ब्लैक फोन रिंग करने लगता है, जिसे उठाने पर फिन काफी डर कर उसे वापस रख देता है, लेकिन फिर वो कॉल कंटिन्यूअसली बजता रहता है, जिस कारण से फिन वो कॉल फिर उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि ब्रूस का है, यानी कि जिस बच्चे को इस किडनैपर ने इस फिल्म के स्टार्ट में किडनैप किया था। और वो फिन को यही बताता है कि फ्लोर के जरिए तुम खड्डा करके निकल सकते हो, लेकिन फिन नाकामयाब होता है। और हम देख
सकते हैं कि वो फिर से उस ब्लैक फोन के रिंग होने का वेट कर रहा होता है। जिसके साथ साथ हम ग्वेन को भी देख सकते हैं जिसे उसकी ड्रीम में ये पता चलता है कि किस तरह ब्रूस को किडनैप किया गया है, जिस कारण से वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलती है। जिसके बाद हमें फिन दिखाया जाता है जिसकी तरफ वो किडनैपर आ चुका है। उसे कुछ खाने को देकर उस सिचुएशन से चला जाता है, साथ ही उसने वहाँ का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया है। और जब फिन उस मौके का फायदा उठाकर निकलने ही वाला होता है तो उसी दौरान उसे ब्लैक फोन पर किसी बिली नाम के बच्चे का कॉल आता है जो उसे यही बताता है कि तुम ऊपर की तरफ मत जाना क्योंकि वो किडनैपर तुम्हारा वेट कर रहा है ताकि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो और वो तुम्हें उस कारण से काफी मारेगा। और जब फिन चुपके से वो देखने के लिए जाता है तो हम देख सकते हैं कि बिली के उस घोस्ट ने उसे सच बताया था क्योंकि वो किडनैपर ऊपर बैठकर उसी का वेट कर रहा है। जिसके बाद हम ग्वेन को देख सकते हैं जिसे ये ड्रीम आता है कि किस तरह बिली को किडनैप किया गया था, जिस बारे में वो जाकर अपने डैड को बताती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसके डैड उसे यही बताते हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारी मॉम के साथ भी हुआ करती थी जिस कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन हम देख सकते हैं कि ग्वेन अपने डैड को मना लेती है यही कहते हुए कि मैं भी इस कारण से मैं फिन को बचा सकती हूँ। जिसकी वो बात सुन वो दोनों मिल फिन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। साथ ही हम उन्हीं डिटेक्टिव्स को देख सकते हैं जो मैक्स नामक एक शख्स के घर पहुँचे हैं उसे किडनैपिंग की पूछताछ के दौरान। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो शख्स उन लोगों को यही बताता है कि उसे ऐसी कोई भी न्यूज नहीं पता और साथ ही ये घर उसका नहीं बल्कि उसके भाई का है। और उसकी वो सारी बात सुन वो डिटेक्टिव्स वहाँ से चले जाते हैं और हम देख सकते हैं कि मैक्स का भाई और कोई नहीं बल्कि वही किडनैपर है जो उसी घर के बेसमेंट में बच्चों को रखता है। और उसके भाई मैक्स की बात करें तो वो उसे किडनैपिंग के सुरागों को ढूंढ रहा है। जिसके बाद हमें फिन के सामने एक स्पिरिट दिखाई देती है जो फिर से उसी फोन की तरफ इशारा कर रही है। जिसके बाद फिर से उस ब्लैक फोन पर एक कॉल आता है जो अपना नाम ग्रिफिन बताता है और उसे यही कहता है कि उस किडनैपर को नॉटी बॉय गेम खेलने में काफी मजा आता है क्योंकि अगर तुमने किसी भी तरह की गलती की तो किडनैपर तुम्हें उसी रीजन से बड़ी बेदर्दी से मार देगा। तो तुम्हें इस सिचुएशन से निकलने के लिए उसके मेन डोर का लॉक खोलना होगा जिसके कॉम्बिनेशन उसने दीवार पर लिखे हैं। और हम देख सकते हैं कि उसकी वो बात सुन फिन सीधा चुपके से ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि वो किडनैपर अब सो रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही वो लॉक खोलता है और वो सिचुएशन से भागता है तो उस किडनैपर का डॉग उसे भौंकने लगता है जिस कारण से वो किडनैपर उसे पकड़ लेता है। और हम देख सकते हैं कि वो किडनैपर फिर से उसे उसी बेसमेंट में लाकर लॉक कर देता है। जिसके साथ साथ हम ग्वेन को भी देख सकते हैं जिसे ड्रीम में उस किडनैपर के घर का एड्रेस पता चल गया है और साथ ही उसे एक और विक्टिम भी नजर आया है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है फिन की तरफ जिसे एक और विक्टिम का कॉल आता है जो उसे यही बताता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी वरना वो किडनैपर तुम्हें मार देगा। जिस कारण से वो उसे एक और रास्ता बताता है और हम देख सकते हैं कि वो उस रास्ते पर अमल तो करता है लेकिन वो सिचुएशन से नहीं निकल पाता जिस कारण से फिन काफी दूर जाता है। और हम देख सकते हैं कि अब उसे उस स्पिरिट्स के कॉल भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो जो लास्ट विक्टिम आया था उसे किसी तरह की फोर्स ने अपने साथ खींचकर कहीं पर ले गई है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि फिन को उसके फ्रेंड रॉबिन का कॉल आता है जो उसे यही कहता है कि तुम इस सिचुएशन से निकल सकते हो वो भी उस किडनैपर को मारकर, जिसके लिए तुम्हें इस फोन के रिसीवर को काफी हैवी करना होगा वो भी वहाँ पर मौजूदा मिट्टी की मदद से। और उसकी वो बात सुन वो ऐसा करता भी है और साथ ही हम देख सकते हैं कि रॉबिन उसे कुछ फाइटिंग स्किल्स भी सिखाता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि ग्वेन सीधा उसे किडनैपर के घर की तरफ आ पहुंची है जहाँ उसकी मुलाकात उन्हीं बच्चों की 5 स्पिरिट से होती है जिसे देखो काफी डर जाती है। लेकिन उसे ये भी कंफर्म हो जाता है कि वही किडनैपर का घर है जिस कारण से वो वापस जाकर पुलिस वालों को ये सारी डिटेल्स दे देती है और वो सभी सीधा उसी घर की तरफ निकल पड़ते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि मैक्स के उस केस को सॉल्व करते वक्त उसे कहीं और का नहीं बल्कि उसी के भाई के घर का सबूत मिला है जिस कारण से वो बेसमेंट में चेक करने के लिए पहुंचता है और वहाँ पर फिन को मौजूदा देख वो काफी शॉक हो जाता है। और साथ ही वो जब उसे सारी डिटेल्स बता रहा होता है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मैक्स का भाई वहाँ पर पहुंचकर मैक्स को एक कुल्हाड़ी की मदद से मार देता है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी उसी घर के आसपास पहुंच चुके हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर फिन का कोई भी सबूत नहीं मिलता। और फिर से आए उसे किडनैपर की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो किडनैपर फिन की तरफ बढ़ रहा है उसे मारने के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि फिन एक रस्सी की मदद से उसके किए हुए एक होल में उसे गिरा देता है जिस कारण से ग्रैबर का पैर टूट जाता है। साथ ही उसी दौरान फिर से वो ब्लैक फोन बजता है और हम देख सकते हैं कि वो 5 विक्टिम ग्रैबर पर हंस रहे होते हैं यही कहते हुए कि हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और उसी के बाद हम देख सकते हैं कि फिन उस
इस मौके का फायदा उठाकर फिन ग्रैबर को मार देता है। साथ ही उसे कट कर वो उसका गोश्त उसके डॉग को खिलाकर दूसरे घर के बेसमेंट की तरफ से निकलता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि पुलिस वालों को भी वो बेसमेंट मिल चुका है और साथ ही थोड़ा ढूंढने पर उन लोगों को उन 5 बच्चों की लाश भी मिल जाती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि फिन अपनी फैमिली से रीयूनाइट होता है और यहाँ पर दी ब्लैक फोन फिल्म खत्म होती है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।